हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। जो है प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ सीखा था, तो आज की वीडियो में जो है बेसिकली हम सीखेंगे किस तरीके से नंबर्स को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो चलिए थोड़ा सा आज सीख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आपसे ये कहा गया एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो बात है कि बेसिकली आपको गिवन नंबर्स को क्या करना है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में क्या करना है, ब्रेक करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से, ये क्लास 6, 7, 8 के मैथ में भी आपने सीखा होगा। तो जैसे 140 आपको नंबर गिवन है, तो लास्ट डिजिट देखा जाता है, ये इवन नंबर होता है, तो जाहिर सी बात है 0 है, 2 है, 4 है, 6, 8 है। तो आपने पढ़ा होगा कि बेसिकली वो 2 से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इस तरीके से आप 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 7 जो कितना हो गया, 14 हो गया, रिमाइंडर 0, तो एज इट इज 0 उतार देंगे। अब इस तरीके से आप देख रहे हैं अगेन लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, तो दैट मीन्स 2 से अगेन फर्दर डिवाइड है। तो इस तरीके से आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 हो गया, रिमाइंडर 1 रह गया, तो आपने उतार लिया 7, 10 हो गया। तो इस तरीके से कितना हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। अब आपको पता है कि बेसिकली ये लास्ट डिजिट अब इवन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अभी बेसिकली 3 आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो बात आई सर किससे डिवाइड होगा, तो मैंने कहा मेरे भाई ये 5 के टेबल से आता है। 5 7 जा कितना होता है, 35 होता है। अब 7 तो 1 से होता है, क्लियर हो गया कि 7 1 जा 7 हो गया, तो 7 7 से आप डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से आप बेसिकली क्या लिखेंगे, आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ, तो प्राइम फैक्टर ऑफ जो है आप इस तरीके से इसे राइट डाउन कर देंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, क्या बन गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरीके से आपका 140 का ये क्या गया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर आपको ऑब्टेन हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन निकालना है मेरे भाई लोग, ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल था। 140 आपको गिवन था, लास्ट डिजिट इवन था, इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया। 2 7 जा 14, 0 एज इट इज राइट डाउन कर दिया। ठीक इसी तरीके से आपको ये कहा गया कि जैसे 70 है, तो लास्ट डिजिट 0 है, तो अगेन 2 3 जा 6 होता है, और बचा रिमाइंडर 1, तो 10 हो गया। तो 2 5 जा कितना हो गया, 10 हो गया। 5 7 जा कितना होता है, 35 होता है। इस तरीके से 7 1 जा कितना हो गया, 7 हो गया। बोलो बात समझ में आ गया ना मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से आपने प्राइम फैक्टर ऑफ 140 जो लिखा वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्या लिख दिया, 7। सभी को प्रोडक्ट मानिए क्या लिखा, प्रोडक्ट में लिख दिया। बोलो बात समझ में आ गई। ठीक, चलिए एक सेकंड पार्ट में एक तरीका और एक क्वेश्चन लिखती इसका सेकंड पार्ट, बाकी आप लोगों को तरीका सिखाएंगे हम। 156 लेट सपोज एक नंबर है 156 है, सेकंड पार्ट है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का। अब अगेन यहाँ फर्दर आप देखें तो लास्ट डिजिट कैसा है, इवन नंबर है। ये लास्ट डिजिट आपका इवन नंबर है, तो आप उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो इवन है मतलब 2 से डिवाइड होगा। तो इस तरीके से 2 7 जा कितना हो गया, 14 हो गया, रिमाइंडर बचा 1, तो इस तरीके से हो गया 16। तो 2 8 जा कितना होता है, 16 होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, अगेन फर्दर जो है बेसिकली आपका लास्ट डिजिट क्या है, इवन है, तो दैट मीन्स अगेन फर्दर डिवाइड क्या होगा, 2 से होगा। तो इस तरीके से 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि 7 आपका 6 हो गया, रिमाइंडर 1, 2 9 जा कितना हो गया, 18 हो गया। क्लियर। अब इस तरीके से आपको पता है कि 39 थे, अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 9 क्या है, ऑड नंबर। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, बेसिकली 2 से नहीं, अब 3 से चेक करेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपने क्लास 6 7 की मैथ में पढ़ा होगा कि 3 + 9 मतलब कि जो गिवन नंबर है उनके सम ऑफ डिजिट इज द मल्टीपल ऑफ 3 बन जाए, तो दैट कैन डिवाइड क्या हो जाएगा, मीन्स होल नंबर डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो 3 + 9 12 होता है, तो 12 इज द मल्टीपल ऑफ 3। इस तरीके से 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। बोलो आगे बस समझ में। और 13 तो आपको पता है प्राइम नंबर है, तो 13 से ही जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे भी फाइंड आउट कर लिया, प्राइम फैक्टर आपने फाइंड आउट किया। प्राइम फैक्टर ऑफ 156 जो आपके पास आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना आ गया, 13 आ गया। तो इस तरीके से आपने प्राइम फैक्टर ऑफ 156 फाइंड आउट किया। आपको यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो गई, ऑब्टेन हो गई। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं मेरे भाई, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन फर्दर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन के 2 3 और पार्ट हैं, तो आप इसे जरूर करेंगे अच्छे से। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही रेयर केस में ऐसे क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको आना जरूर चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है, और बेसिक जब मजबूत रहेगा तभी आप आगे क्वेश्चन अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है ना। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 2 है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको यहाँ पे ये बताया, ध्यान से देखिए,
क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये कहा गया कि बेसिकली फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड इसके बाद वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो मीन्स आपको ये कहा गया कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट आपको दिया है, पेयर ऑफ नंबर्स आपको गिवन है 26 एंड 91 आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको ये दो नंबर्स गिवन हैं, तो इसमें आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप इसका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे इन गिवन पेयर्स का। तो सब आपको जैसे प्राइम फैक्टर करके फाइंड आउट करेंगे, 26 से लास्ट डिजिट इवन है तो 2 1 जा 2 2 3 जा कितना होता है 6 होता है। आपको पता है 13 1 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13 टेबल पढ़ेंगे, मतलब 13 को 13 का ही टेबल पढ़ना होगा, 1 टाइम्स पढ़ेंगे आप इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है मेरे भाई लोग इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर आप यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो प्राइम फैक्टर जो आपके पास आ गया 26 का जो आपके पास आ गया वो कितना आ गया मेरे भाई 2 × 13 आ गया, क्लियर। इसी तरीके से 91 का आप करेंगे, ये प्राइम फैक्टर करें तो आपको पता है 91, तो 91 आपको पता है कि सिर्फ 7 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। 7 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि जो लास्ट डिजिट है उसका 2 टाइम्स करिए और फिर प्रीवियस नंबर से माइनस कर दीजिए। तो 2 का 7 2 1 2 हो गया, तो 9 में से 2 गया कितना आ गया 7, तो 7 का टेबल आ गया। तो इस तरीके से जाहिर सी बात है आपका 7 1 जा 7 हो गया, 7 3 जा कितना हो गया 13 21 हो गया। अब 13 पता है कि 13 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किया। जब आपने यहाँ पे प्राइम फैक्टर बेसिकली फाइंड आउट किया, प्राइम फैक्टर ऑफ 91 जब आपने फाइंड आउट किया तो इस तरीके से आपका कितना आ गया 7 × कितना आ गया 13 आ गया। तो इस तरीके से यदि आप यहाँ पे एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ ऑफ जो है 26, 91 की बात यदि आप करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 26, जो 91 है वो आपका एचसीएफ में क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 13 है, तो दैट मींस 13 इसका एचसीएफ हो गया। अब यदि आप एलसीएम की बात करते हैं तो मैंने कल भी क्लास में आपसे कहा था प्रीवियस वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा है कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ की प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के क्या होता है बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ, तो वो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर जा करके ध्यान से देखें और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से मजबूत करें और फिर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चन वीडियो देखें और सीखें, पेन कॉपी लेके बैठे, ये नहीं केवल वीडियो देख रहे हैं आप समझ में आ रहा वो कर लेंगे, तो ऐसा मत सोचिए, ठीक है ना। पेन चलाएंगे तभी मैथ आएगी, विदाउट प्रैक्टिस आपको मैथ नहीं सीख पाएंगे। तो एचसीएफ ऑफ 26 91 जो है आपको यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। तो आप देखिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसको लिख लीजिए, बाकी रिमेनिंग जो नंबर बचे उनको एड कर दीजिए। तो 13 91 हो गया, 91 का टेबल 2 बार पढ़ लिया तो 1 आपका कितना हो गया 182 हो गया, कितना हो गया मेरे भैया लोग 182 आ जाएगा। तो इस तरीके से 2 1 जा 2 गया, 2 9 जा 18 हो गया। तो आपके पास ये एलसीएम और क्या आ गया एचसीएफ आ गया। अब इनका आपस में क्या कर लीजिए प्रोडक्ट करिए। तो एलसीएम इनटू एचसीएफ का आपको वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन करने के लिए आप पहले एलसीएम एचसीएफ निकाल देंगे। एलसीएम एचसीएफ आ जाने के बाद जो है फिर इनका प्रोडक्ट करेंगे। अब प्रोडक्ट जो है इस तरीके से एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम आपके पास कितना है 13 इंटू कितना है 182 है। यदि आप इसे मल्टीप्लाई 13 2 से कितना होता है 26 होता है। 13 का टेबल एक बार पढ़ेंगे 104 होता है और 104 + 2 कर देंगे तो 106 हो जाएगा और 13 1 13 कर लिया प्लस 10 जोड़ दिया तो आपका 23 हो गया। तो इस तरीके से एलसीएम इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो पहला नंबर आपके पास कितना है आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 26 है और नेक्स्ट नंबर कितना है 91 है, क्लियर। तो इस तरीके से 26 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 26 होगा, 26 का टेबल 9 बार आपको पढ़ना है। तो बात है सर 26 का तो 9 बार टेबल पढ़ना आता नहीं, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे पढ़ेंगे। तो आप 20 का टेबल 9 बार पढ़ा तो 180 हो गया और इसके बाद 9 का टेबल 2 बार पढ़ लिया कितना हो गया 26, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह 6 9 जब 54 हो गया, आपका 6 का टेबल पढ़ लिया तो आपका 4 हो गया, 8 5 13 हो गया, 1 1 2 गया, 234 हो गया। कैरी आपके पास आया था सर 2 आया था, तो इस तरीके से 236 आपके पास आ गई। यदि आप ध्यान से देखिए तो आप ध्यान से देखिए एलसीएम इनटू एचसीएफ क्या है आपका बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की क्या हो गया बराबर। तो इस तरीके से लिख देंगे हेंस एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स n1 इनटू n2 मींस हेंस वेरीफाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे हेंस वेरीफाई। बोलो बात समझ में आ गया मेरे भाई लोग, क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरीके से बेसिकली मतलब वेरीफाई करते हैं वीडियो को मतलब क्वेश्चंस को। तो ये आपके बेसिकली पेयर ऑफ इंटीजर्स गिवन है और यदि आपसे ये कहता है कि इनका एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करो तो आप प्राइम फैक्टर मेथड से जो है आप क्या करेंगे एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और जब आपका एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा तो फिर उसके बाद जो है उनका प्रोडक्ट करेंगे एलसीएम एचसीएफ का और फिर
इन दो जो पेयर ऑफ इंटीजर्स गिवन है उनको भी आपस में प्रोडक्ट करेंगे, और प्रोडक्ट करने के बाद जो है फिर आप क्या कर देंगे, मीन्स ये वैल्यू बराबर आ जाती है तो उसे बोल देंगे कि ये मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। बोलो आगे समझ में वैल्यू। तो इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग आप लोगों को ध्यान से ये क्वेश्चन करना है, ध्यान से देख लीजिए। यदि आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप राइट डाउन करेंगे, ठीक है ना। चलिए मेरे भाइयों के लिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको इसमें और सिखाते हैं, फिर आगे फर्दर बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन आपको सिखाए जा रहे हैं मेरे भैया लोग। तो आप लोग बस ध्यान से देखते जाएं, सीखते जाएं और समझते जाएं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपसे यहाँ पे ये कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया 510 एंड 92। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सेकंड पार्ट है। 510 आपको दे रखा है एंड इसके बाद आपको क्या दे रखा है, 92 दे रखा है। यदि वो आपको 510 एंड 92 गिवन है तो आप यहाँ पे चलिए अगेन फर्दर आप क्या करेंगे, 510 का बेसिकली मीन्स अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आपको मैंने ये बताया था मेरे भाई लोग, यदि आपको ध्यान से पता हो तो बेसिकली लास्ट डिजिट आपका क्या होता है, 0 होता है, मतलब इवन का फॉर्म होता है। तो 2 से डिवाइड कर दी, 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, 1 रह गया, 11 आ गया, 2 5 जा कितना हो गया, 10, 1 अगेन, तो 2 5 जा अगेन क्या हो गया, 10 हो गया। क्लियर होगी। तो इस तरीके से आपके पास 255 हो गया, ठीक। अब इसी तरीके से अगेन आपको देख रहे हैं कि अब 3 का टेबल में देखेंगे, 5 2 7 5 12, मतलब ये 3 का टेबल का मल्टीपल बन रहा है। इस तरीके से 3 से 8 जो कितना होता है, 24 होता है। इसके बाद कितना बचा मेरे भाई लोग, आपको पता है ना कि 1 रह गया, 3 5 जो कितना हो गया, 15 हो गया। अब 85 आपको पता है किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 पंजा 5 हो गया, 5 17 जब पढ़ेंगे तो 35 होगा, क्योंकि 5 पंजा जब आपने 5 पढ़ा तो रिमाइंडर यहाँ 3 रह गया, तो ये 5 उतारा तो 35 हो गया। इस तरीके से 5 7 जा 30। आपको पता है 17 एक प्राइम नंबर है तो 1 बार जाएगा। बोलो बस समझ में आया कि नहीं है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपको प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसे राइट डाउन करें। आप बिल्कुल उसमें देरी ना करें, कि जैसा भी आपको अच्छा लगता है, जैसा भी आपको समझ में आता है, तो आप फीडबैक में जरूर आप राइट डाउन करें कमेंट सेक्शन में, जिससे कि आपसे हमें थोड़ा सा आपसे मोटिवेशन मिलेगा और पढ़ाने में रुचि आएगी, ठीक है ना। और अपनी कमियों को भी थोड़ा और अच्छा मजबूत करेंगे, सुधारेंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से लिखिएगा। तो इस तरीके से जो है आपने यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर लिया, तो इस तरीके से आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ जो है बेसिकली 510 का आपके पास जो वैल्यू आ गया वो आप देख रहे हैं कितना आ गया, 2 हो गया, इंटू 3 हो गया, इंटू 5 हो गया, इंटू कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक इसी तरीके से जो है आप 92 का करेंगे। जब आप 92 का करेंगे तो इस तरीके से लास्ट डिजिट इवन है तो आपको पता है कि बेसिकली ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो आप इससे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपसे ये कहा गया है कि 2 4 जो कितना होता है, 8 होता है, रिमाइंडर बचा 1, तो 2 6 जो कितना हो गया, 12 हो गया। अगेन इवन है तो अगेन फर्दर 2 से 2 2 जो 4 2 3, अब 23 आपको पता है कि प्राइम नंबर है तो 23 से ही जाएगा। जो भी कोई प्राइम नंबर होता है वो हमेशा उसी नंबर से ही होगा, क्योंकि प्राइम नंबर आपको प्रीवियस जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो फर्स्ट लेक्चर जो वीडियो बनाया गया था, ठीक है, उसको आप जा करके सीखिएगा, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जो है रियल नंबर्स पे। तो वहाँ पे केवल हमने थ्योरी पढ़ाई है, तो उसे आप जरूर जाकर वॉच करें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये बताया गया था कि प्राइम नंबर होता क्या है, कि जो अपने आप से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है। क्लियर। अब बात करते हैं तो 23 बन जाती है। इस तरीके से आप यहाँ पे भी लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर जो आपके पास आ गया मेरे भैया लोग, प्राइम फैक्टर ऑफ जो 92 आपके पास आ गया, 2 इंटू कितना आ गया, 23 आ गया। अब बात आई सर एचसीएफ निकालने की, तो ये एचसीएफ 510 का और 92 का निकालेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मेरे भैया, केवल और केवल 2 एक कॉमन नंबर है और इसके अलावा कोई नंबर, तो इस तरीके से आपका केवल और केवल 2 जो है एचसीएफ होगा इसका, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि केवल ओनली 2 नंबर जो है केवल क्या है, कॉमन है। क्लियर। अब इसके बाद जब बात करते हैं अब इसके बाद अगेन आपसे ये कहा गया, आपने एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया। ठीक इसी तरीके से जब आप यहाँ पे बेसिकली जो है एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, चलिए एलसीएम भी देख लेते हैं। एलसीएम आप जो फाइंड आउट कर रहे हैं 510 का और फिर इसके बाद 92 का, तो मेरे भाई एक आपका 2 तो कॉमन हो गया, एक 2 यहाँ से बचा। अब इसके बाद 3 हो गया, फिर आपका 5 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 23 हो गया। तो ये आपका क्या होगा सर, एलसीएम कहलाएगा, है ना। तो 2 2 जो 4 3 जो 12 12 5 जो कितना हो गया, 60 हो गया, है ना। तो 60 इंटू 17 कर लीजिए, इंटू 23 कर लीजिए। तो 17 का टेबल 5 से 6 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा,
102 होता है, ठीक है ना भैया। तो 17, ठीक है, तो 1020 आ गया, इंटू फिर से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 23। तो इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगा। ध्यान दीजिए, तो 23 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 23 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 46 हो जाएगा, 0 है तो 4 लिख देंगे, 23 बन जाए। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, बेसिकली एलसीएम जो अगर 23,460, ये आपको क्या मिला सर, एलसीएम मिला। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है मेरे भैया लोग आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट आपको वेरीफाई करना है तो एलसीएम इनटू क्या कर देंगे, एचसीएफ कर देंगे। एलसीएम आपके पास जो मेरे भैया लोग वो आपको 2 गिवन है, और फिर इसके बाद एलसीएम जो आपके पास आया है 23460 आ गए हैं, और 2 कर दिया तो 200 हो गया, 26 कितना हो गया, 12 हो गया, 24 जा कितना हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 23 जा आपका 6 हो गया, 22 जा कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करके चेक करें, n1 इंटू n2 निकालें। पहला नंबर आपके पास 510 है, सेकंड नंबर आपका 92 है। अब 92 का टेबल आपको पता है कि जब आप 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। 91 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे तो 2 ही आएगा। अब 91 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे भाई, 5 का टेबल 9 बार पढ़ा तो 450, 5 9 45 हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो ध्यान दीजिएगा, आपने 51, अब ध्यान दीजिए समझिए इस चीज को, 92 का टेबल हम पढ़ रहे थे कितनी बार, 5 बार पढ़ रहे थे, तो ऐसे देखो कर सकते हो सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई कैरी आपको 510 ध्यान दीजिए। 92 का टेबल 0 बार पढ़ा, 0 हो गया, 92 का टेबल 9 तो 9 कैरी हो गया। अब 92 का टेबल 5 बार, 5 2 10 हो गया, इसके बाद 5 9 45 और 45 और 1 46 हो गया, ठीक है ना। तो आपका 9 हो गया, 4 6 9 आ गया सर, कितना आ गया, 4 6 9 आ गया। क्या देखिए दोनों बराबर है कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल बराबर है सर जी। एलसीएम एचसीएफ की वैल्यू भी वही आई है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की भी वैल्यू वही आई है। अब जब ये दोनों वैल्यू आपस में सर बराबर है तो वेरीफाई हो गया, तो हेंस लिख देंगे एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो गया सर। तो बाद में क्या लिख देंगे, वेरीफाई दैट। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, इन डाउट। तो इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग आप देख रहे कि कितना ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कितनी सिंपल तरीके से आप कैलकुलेशन देख रहे हैं, बहुत ही आसान है। तो इसे आप बहुत ही प्यार से ध्यान से क्वेश्चन को देखें, सीखें। जहाँ पे भी बिल्कुल आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, और हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, हमें वो बातें समझ में आएंगी कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो जैसा भी आपको अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, तो चकाचक अच्छी बातें लिखिए, ठीक है ना। बोलिए समझ में आ गई, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर आप राइट डाउन करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट इसके बाद अगेन फर्दर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बाकी की मैंने 1 पार्ट हम आपके लिए छोड़ते हैं होमवर्क में, तो उसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सर, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हम आपको पूरा बेसिक अच्छे से सिखाएंगे, ध्यान से बस आप देखते जाइए, सीखते जाइए, फिर आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी सिखाएंगे, ठीक है ना, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपसे ये कहा गया कि फाइंड करिए एलसीएम और एचसीएफ जो है अब फॉलोइंग देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना सर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके दिया गया, आपके पास ये दिया तो सर क्लास 3rd 4th में भी पढ़े हुए होंगे। तो 12 है, 15 है, और इसके बाद फिर क्या है 21 आपको दे रखा है। अब इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। इतना सिंपल बात बोला गया आपसे। तो आप क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे आपके पास 12 है तो आपको पता है 2 के टेबल में 6 बार पढ़ने पे आता है। 2 का टेबल फिर अगेन आप क्या करेंगे, 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 3 1 जा होगी। इस तरीके से आपका प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक। इसी तरीके से आप 15 का करेंगे। 15 है तो आपको पता है कि 3 के टेबल से आता है, 5 मल्टीपल आप देखें 1 + 5 6 आता है, तो 6 3 मल्टीपल ऑफ 3। तो इस तरीके से 3 5 जब 15 हो गया और 5 1 जा क्या हो गया 5 हो गया। इसी तरीके से 21 का करेंगे मेरे भैया लोग। अब 21 का यदि आप करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि ये बेसिकली 3 का अगेन फर्दर आता है, 2 + 1 3 होता है, तो 3 7 जाओगे 7 1 जा हो गया। अब यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना था, तो एरिया था पहले प्राइम फैक्टर राइट डाउन करें। तो प्राइम फैक्टर जो आपके पास आ गया सर, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 आपके पास 2 × 2 × 3 हो गया। फिर इसी तरीके से आप फर्दर आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर जो है ऑफ कितना 15 का मेरे भैया, तो आपका 3 × 5 हो गया। नेक्स्ट आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर जो है मेरे भाई लोग, ध्यान से बस आप देख लीजिए, प्राइम फैक्टर ऑफ 21 आप लिखेंगे तो 3 × 7 हो गया। अब आपको एलसीएम लिखना है, एलसीएम लिखना है 12, 15, 21 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यदि आप बेसिकली एलसीएम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो आप देखिए एलसीएम में ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम 2 कितनी है, 2 बार है, तो आप राइट डाउन कर लीजिए। आपका 3 केवल 1 टाइम, ध्यान दीजिएगा 3 सब में है कॉमन 1 टाइम्स, और इसके बाद 5 × क्या हो गया 7 अब आप यहाँ पे टेबल पढ़े, 2 2 जा 4 हो गया, 4 5 जा 20, 23 जा कितना हो गया
60 हो गया, और 67 का कितना होता है 420 हो गया। क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से एलसीएम जो आपको बेसिकली 12, 15, 21 का आ गया वो 420 होगा। बोलो क्लियर है या नहीं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल कठिन नहीं है आपके क्वेश्चन, ये सब लल्लू पंजू वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट है, कल से अच्छे क्वेश्चन हम देखेंगे वीडियो के अंदर। ठीक, बड़ी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क्स का पेपर में 100% आएगा, तो इसलिए आज लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना भी क्या है हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए एक और इसी का एचसीएफ हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आप एचसीएफ बेसिकली 12, 15 एंड 20 का करें, 21 का करें, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं 3, 3, 3, केवल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 3 है। तो इस तरीके से इनका जो एचसीएफ है तीनों का, मतलब है कि एचसीएफ का मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, एचसीएफ का मीनिंग वो होता है कि जो तीनों नंबर को क्या कर सके, जो गिवन नंबर से जिनका हम बेसिकली एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो नंबर जो उन सभी को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो 12 को भी डिवाइड कर सकता है, 15 को भी डिवाइड कर सकता है, और 21 को भी डिवाइड कर सकता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब एचसीएफ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। तो एचसीएफ क्या आ गया, 3 आ गया। तो एलसीएम भी आपने निकाल दिया और एक एचसीएफ भी निकाल दिया। तो आप इस तरीके से ध्यान से देख सकते हैं, ये क्लास 6th में भी आपने अच्छे तरीके से मैथ में पढ़ा होगा। ठीक है ना, क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड में। तो चलिए मेरे भाई अब अगली बार फर्दर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की एक और क्वेश्चन आपको सिखाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हटाते हैं इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको देखने में भी मजा आ रहा होगा, सीखने में भी मजा आ रहा होगा। तो इस तरीके से जो है कायदे से ध्यान से देखते जाए, बिल्कुल हाँ, ठीक है ना। धीरे धीरे नेक्स्ट सेकंड पार्ट आप क्वेश्चन आप ये ध्यान से देखें तो आपका 17 है, 23 है, और इसके बाद 29 लेट सपोज हमारे ख्याल से क्वेश्चन है। ठीक, तो अब आप यहाँ पे 3 नंबर है, आपको ये पता है कि जो 17 होता है, 23 होता है, 29 होता है, ये बेसिकली नंबर कैसे, ये नंबर ऐसे है कि जो बेसिकली क्या है, किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, ये केवल और केवल अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं, और या फिर 1 से हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे नंबर प्राइम नंबर हैं। क्या है ये, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है, यदि इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये खुद से डिवाइड होंगे, 17 बन जा। इसी तरीके से अगेन आप करेंगे 23 का, तो 23 आपका क्या आएगा, 1 जा। इस तरीके से 29 को करेंगे तो 29 बन जाएगा। तो इस तरीके से यदि आप इनका बेसिकली प्राइम फैक्टर आप दिखाएंगे तो प्राइम फैक्टर ये खुद ही होंगे। तो प्राइम फैक्टर में आपको पता है, प्राइम फैक्टर ऑफ 17 करें तो ओनली 17 होगा। इसी तरीके से प्राइम फैक्टर आप 1 जानते हैं कि आपका प्राइम फैक्टर में काउंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये 17 इंटू 1 प्रोडक्ट आप 17 इंटू 1 करेंगे तो 17 बन जाए। तो इसी तरीके से प्राइम फैक्टर आप ये 23 करते हैं तो 23 इंटू 1 आ गया। फिर अगेन आपको फर्दर बोला गया प्राइम फैक्टर जो आपके पास दिया गया सिर्फ 29, तो 29 इंटू 1 आ गया। तो आपको पता है कि एलसीएम इनका क्या होगा, 17, 23, 29 का इन सब का आपस में मल्टीपल होगा। क्या होगा, मल्टीपल होगा मेरे भाई। और इस तरीके से आपने मल्टीपल कर लिया, बोलो क्लियर है ना। अब इस तरीके से 17 इंटू 23 इंटू क्या आ गया, 29 आ गया सर। बोलो आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, क्लियर। तो अब इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं 17, 23, 29 आपको गिवन है। तो इस तरीके से जो है 17 का टेबल यदि आप पढ़े 23 बार, तो आप यहाँ पे पता है, चलिए देखिए 17 3 जा कितना होता है, 51 होता है। 17 2 जा कितना होता है, 34 होता है। 34 में आपने क्या जोड़ लिया सर, 5 जोड़ लिया तो 39 आ गया सर, ठीक है ना। इसके बाद अब 29 का टेबल पढ़ना पड़ेगा आपको। तो चलिए 391 हो गया, और 29 का टेबल पर 919 हो गया, और इसके बाद 9981 हो गया। 93 कितना होता है, 27 होता है। 27 प्लस 8 आप जोड़ देंगे तो इस तरीके से 27 और में प्लस 8 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 35 आ गया। 3 इधर हो गया, 5 इधर हो गया। इसी तरीके से 2 1 जा आपने 2 कर लिया, 2 9 जा 18 कर लिया, और 2 3 जा कितना कर लिया, 6 कर लिया, और कितना आ गया सर जी, 7 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका बेसिकली जो है वैल्यूज आपके ऑब्टेन होंगी। तो 9 हो गया, 3 हो गया, 8 5 13 हो गया, और 7 3 कितना हो गया, 10 हो गया, और 10 1 प्लस 1 11 हो गया, ठीक है ना भाई। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 2 1 2 हो गया, 2 9 18 हो गया, 2 3 6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 8 5 13 हो गया, 3 7 10 11 हो गया। तो इस तरीके से 11 11 3 3 9 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखिए एलसीएम आ गया। फिर एचसीएफ आप निकालोगे सर, एचसीएफ तो आपको पता है कि ये सारे प्राइम नंबर है, तो इनका केवल एचसीएफ क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि कितना सिंपल तरीके से एलसीएम और एचसीएफ मतलब 3 नंबर्स की यदि आपको गिवन है तो कितने आसान तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। इससे आप ध्यान से देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, कहीं डाउट तो नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट अगेन फर्दर बात करेंगे सर जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान से बस आप देखते जाएं, सीखते जाइए और समझते जाइए। नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये बताया गया, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है उसके बारे में जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये बोला गया कि आपको गिवन है एचसीएफ, आपको क्वेश्चन ऐसे दिया गया एचसीएफ ऑफ जो है 306 है, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है 657 आपको गिवन है, इक्वल टू आपको 9 दिया गया है, ये आपको गिवन है। और फिर इसके बाद इन्होंने कहा देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ जो है मींस एलसीएम ऑफ 306 657 क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब ये क्या दिया सर, ये n1 दिया गया 306 आपको दे रखा है, n2 आपको कितना दे रखा है सर 657 दे रखा है, क्लियर है ना। तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया कि एचसीएफ ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 9 है, एंड इसके बाद एलसीएम जो है 306 657 क्वेश्चन मार्क है। तो देन कैन फाइंड द बेसिकली एलसीएम ऑफ दैट गिवन नंबर। तो कुछ नहीं, आपको n1 लिख लिया, n2 लिख लिया। कॉन्सेप्ट आपने क्या पढ़ा था, एलसीएम इनटू एचसीएफ जो होता है इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, n1 इनटू क्या होता है n2 होता है, क्लियर ना। तो इस तरीके से एलसीएम आपको निकालना है, इनटू एचसीएफ आपको दे रखा है 9 दे रखा है सर, और इसके बाद मींस n1 आपको दे रखा है 306, n2 आपको दे रखा है 657। अब आपको पता है 9 इधर मल्टीप्लाई है तो उधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से एलसीएम बराबर क्या आ गया 306 हो गया, एंड 657 अपान क्या आ गया 9 आ गया। आपको पता है कि 3 + 6 क्या है 9 हो रहा है, तो 9 का मल्टीपल बन रहा है, दैट मीन्स ये कैंसिल होगा। 9 3 जो कितना होता है 27 होता है, 3 रह गया, 9 4 जो 36 हो गया। तो ये 34 इंटू कितना आ गया 657 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं। ठीक, अब इस तरीके से जो है मेरे भाई लोग आप 34 का टेबल 657, तो 657 और 34 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 कितना होता है 28 हो गया। इसके बाद 4 5 कितना हो गया 20 हो गया, 20 प्लस आपका कितना हो गया 2 22 हो गया, 4 6 24 हो गया, 24 + 2 26 हो गया, 3 7 21, 3 5 कितना हो गया 15 हो गया, 15 + 2 17 हो गया, 3 6 18 हो गया, 18 + 1 कितना हो गया 19 हो गया। तो 8 आ गया, 2 1 3 हो गया, 6 7 13 हो गया, और आपका जो है 9 2 11, और 11 + 1 12, और ये आपका 12 3 3 कितना आ गया 8 आ गया सर। बोलो क्लियर है या नहीं। तो एलसीएम जो है आपका गिवन नंबर का कितना आ गया 1233, 12,338 आ गया। तो देख लो कितना ही सिंपल तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बोले बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर राइट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फर्दर अगेन। तो आप इसे ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए और समझते जाइए। कहीं पर भी कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर राइट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फर्दर। चलिए ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे लिए, ठीक है। कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देंगे, आप लोग अच्छे से सीखेंगे। कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर, आप इसलिए रफ वर्क भी सिखा दे रहे हैं कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद एक फर्दर क्वेश्चन आपके पास देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 5th में आपसे ये कहा गया, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये बताया गया कि बेसिकली चेक वेदर 6 की पावर n है कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो आपको कोई भी नेचुरल नंबर n है तो 6 की पावर n का ऐसा कोई हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 6 की पावर n आपका लिखा है, तो आप यहाँ पे बेसिकली कहें तो इसे 6 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 2 × 3 आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो 2 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 की पावर 3 होल पावर n। तो इस तरीके से आप ये आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a की पावर m इंटू b की पावर m यदि होता है तो a इंटू b की होल पावर क्या होता है, यदि a की पावर m इंटू b की पावर m है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं। तो यहाँ पे a इंटू बी की होल पावर n लिखा है, तो इस तरीके से 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n लिख सकते हो। अब यदि आप यहाँ पे लेट कहता हूँ, लेट करिए ये 2 की पावर n है, यदि n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 3 जाएगा, दोनों पे 6 आएगा ना। तो इस तरीके से फिर अगेन रखोगे तो आपका ऐसा कोई भी n की वैल्यू नहीं होगी। n के किसी भी वैल्यू पर मतलब नेचुरल नंबर पर जो है एंड डिजिट आपका इसका 6 की पावर n का 0 नहीं आएगा। ये मैं नहीं कहता हूँ बल्कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम कहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि बेसिकली ऐसा कोई भी n की गारंटी देता है कि ऐसा कोई भी n की वैल्यू नहीं होगी जिस पर 6 की पावर n का एंड डिजिट क्या हो जाए 0 हो जाए। तो इस तरीके से आप लिखेंगे नाउ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, नाउ प्राइम फैक्टर ऐसे लिख सकते हैं, नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n, दैट मीन्स प्राइम फैक्टर ऑफ जो है 2 and 3, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज 2 and 3 and then
एंड इसके बाद 2 and 3, देन नेवर एंड डिजिट ऑफ 6 की पावर n इज 0 बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से ये थ्योरेटिकल है, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 5 था। 6 की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें ऐसे कहानी बस आपको लिखना था, क्योंकि बेसिकली है ना 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो इसमें बेसिकली आपका जीरो का सिचुएशन कभी नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो इसलिए आपको इसमें ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे आपको समझ लेना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्दर अगेन ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद अगेन क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये कहा गया, यदि आप ध्यान से इसे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये कहा गया कि एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13। तो 7 × 11 इंटू कितना है मेरे भैया, तो 13 है और प्लस आपका 13 है। ठीक, इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन इसी में है 7 × 6 × 5, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 एंड प्लस 5 लिखा। ठीक, तो ये बोला गया कि क्या ये कंपोजिट नंबर है, क्या ये कंपोजिट नंबर है, तो इनको आपको ये दिखाना है। कंपोजिट नंबर का मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, अच्छे से समझा है कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका बेसिकली 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। तो पहले इसको एक कंपोजिट नंबर बनाते हैं। देखिए इसमें 13 है और इसमें भी 13 है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। जब आपने इसे कॉमन कर लिया तो आपका यहाँ पे 7 बचा, 11 बचा और फिर इसके बाद यहाँ से 1 बचा और प्लस ये 1 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास क्या गया, 13 × 7 11 तो 77 प्लस कितना आ गया, 1 आ गया। तो 13 × 17 + 1 कितना होता है, 78 होता है। बोलो आगे समझ में। तो इस तरीके से जो है आपका बेसिकली 13 का टेबल आप पढ़ सकते हैं। 13 का टेबल आप 8 बार पढ़ेंगे तो कितना होता है, 104 होता है। 13 7 कितना होता है, 91 होता है, 10 जोड़ दिया तो 101 हो गया। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको पता है कि 1014 इज ए प्राइम फैक्टर से आपका बेसिकली कैसे कंपोजिट नंबर है। 13 है, 78 को ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 39 हो गया। 39 को अगेन ब्रेक करेंगे तो 3 आएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 3 का 78। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो है आपके पास मोर देन क्या है, 1014 आ गया। तो इस तरीके से 1014 इजी क्या हो गया, इजी कंपोजिट नंबर हो गया। बोलो ऐसा समझ में यानी क्लियर हो गया, 1014 इजी कंपोजिट नंबर। बोले क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपसे ये कहा गया कि 1014 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। तो क्योंकि आपका 13 है, 2 है, 3 है, 13 ये सब क्या है, इसके प्राइम फैक्टर। यदि आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 13 से भी हो रहा है, 26 से भी हो रहा है, अब ये कंपोजिट है नंबर में इसके फैक्टर्स आप लिखना चाहते हैं तो फैक्टर्स ऑफ 10 आपका 14 का लिखना चाहते हैं तो क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 3 36 आपका 26 हो गया और फिर इसके बाद जो है आपका 13 3 39 हो गया और इसके बाद 13 6 से कितना होता है, 78 हो गया और फिर इसके बाद 13 13 में कितना होता है, 160 आपका 9 होता है। ठीक है ना। फिर इसके इस तरीके से लास्ट में आपका क्या कितना है, 1014 और ऐसे बहुत सारे नंबर आप बना सकते हो। 33 39 39 2 78। ठीक है ना। फिर इसी तरीके से आप अगेन फर्दर जो है इन तीनों का पद मल्टीप्लाई, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ऐसे ढेर सारे आपके क्या है फैक्टर बन सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो आप इस तरीके से देख सकते हो मोर देन क्या है 2 फैक्टर्स हैं। तो ये प्रकार से क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। क्वेश्चन कई बार पेपर में बोर्ड में पूछा गया है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देखें 5 यहाँ पे भी और 5 यहाँ पे भी, इसे आप कॉमन कर लीजिए और फिर इसके बाद देखिए 7 है, 6 है, 5 की जगह 1 बचा, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, इंटू 1 हो गया और प्लस क्या है 1 आ गया सर। तो 5 इंटू क्या हो गया, 7 6 या 42 होता है। 42 का टेबल आपने ऐसे चाहे पढ़ लो, उल्टा पढ़ो। 2 3 जा 6, 6 4 जा कितना हो गया 12, 6 4 जा कितना होता है 24 होता है। 24 का टेबल अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो 7 इंटू 6 इंटू कितना आ गया 24 हो गया, प्लस कितना आ गया 1। तो 5 इंटू जो है आपका 6 4 जा कितना होता है 6 4 जा 24 हो गया, 6 2 जा कितना हो गया 12 हो गया। इस तरीके से आपका 12 + 2 कितना हो गया 144 हो गया। ठीक है ना, 14 हो गया। ठीक, अब इस तरीके से 7 प्लस क्या हो गया 1 हो गया। तो 5 इंटू आपने क्या कर लिया 7 4 जा कितना होता है 28, 7 4 जा 28 + 2 30। ठीक, इस तरीके से 7 1 जा कितना हो गया मेरे भैया लोग 7 हो गया। तो इस तरीके से आपका 7 + 3 कितना होता है 7 + 3 10 होता है, प्लस कितना आ गया 1 आ गया। तो 5 इंटू कितना हो गया 1009 हो गया। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू कितना आ गया 5 9 जा 45 हो गया, 0 हो गया 5 आ गया।
बोलो क्लियर हो गया। तो 5045 आपके पास आ गया इसका, ठीक है। अब आपको पता है 5045 जो है इस तरीके प्राइम नंबर है, तो मोर देन 2 फैक्टर, ये भी आपका 5045 आल्सो इज ए प्राइम फैक्टर, इज ए प्राइम फैक्टर आपका बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए। तो इस तरीके से आपका अगेन फर्दर ये प्राइम फैक्टर है। तो इस तरीके से आपका एक तो आपका 5 हो गया, एक आपका 1009 है ही, और एक तरीके से 1 आपका है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया। तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो आप इसे ध्यान से देख सकते हो, समझ सकते हो कि कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। 2 3 एक बार कैलकुलेशन अगेन फर्दर चेक करा देते हैं। 2 3 6 6 चौक 24 हो गया, और 6 और 1 हो गया, तो 6 चौक 24 हो गया, 6 दूना 12 और 2 14, ठीक है ना। तो 6 2 12 और आपका 2 कितना हो गया, 14 हो गया। तो इस तरीके से जो है आपका फिर 7 4 जो आपका 28, 7 4 28 प्लस 2 30, 7 1 7 प्लस 3 10, तो 1009। बोला आगे समझ में, ऐसा नहीं क्लियर। तो इस तरीके से ये फर्दर क्या है आपका 5045 की जो कंपोजिट नंबर हो गया, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना बेसिकली क्या है, आसान क्वेश्चन था ये। तो ये बेसिकली क्वेश्चन पेपर में जो 3 मार्क्स का आता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप देख रहे हो कि कितना आसान है, कितना ही बेसिकली सिंपल क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा इस एक्सरसाइज का, ठीक। बस आपको ध्यान से देखते जाना है, सीखते जाना है और समझते जाना है, परेशान बिल्कुल नहीं आपको होना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, बहुत ही सिंपल सा। तो आपको इसमें ये कहा गया कि बेसिकली देयर इज ए सर्कुलर पाथ है, तो आपका एक सर्कुलर पाथ आपने टेक कर लिया, लेट्स सपोज जी। तो ये आपसे कहा गया अराउंड स्पोर्ट फील्ड सोनिया टेक्स 18 में टू ड्राइव 1 राउंड। तो सोनिया जो है, सोनिया टेक 1 राउंड आपका जो है बेसिकली 1 राउंड ऑफ स्पोर्ट फील्ड। तो आपका स्पोर्ट फील्ड का जो है बेसिकली कितना मिनट लेती है, 18 मिनट आपका वो टेक करती है। इसके बाद फिर अगेन आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जबकि रवि जो है 12 मिनट टेक करता है, तो रवि टेक्स आप लिखेंगे, रवि जो है टेक्स 1 राउंड आप लिखेंगे, 1 राउंड जो है आपका बेसिकली ऑफ स्पोर्ट फील्ड। तो इस तरीके से यदि आप यहाँ पे देखें तो आपके पास कितना आ जाएगा मेरे भैया लोग, आपका 12 मिनट आ गया। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन ने आपसे ये कहा कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मतलब वो दोनों ही रनिंग बेसिकली क्या करते हैं, सेम पॉइंट से करते हैं। लेट्स सपोज ये पॉइंट पे मतलब कि सोनिया और रवि क्या करते हैं, ट्रैवल करना शुरू करते हैं। तो इसने आपसे ये कहा कि बेसिकली वो एक चक्कर 18 मिनट में ले रही है, तो दूसरा क्या ले रहा है, 12 मिनट में ले रहा है। तो ये बताएगी एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों ही सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो आपको ये बताना आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग। जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो हमेशा रखना आपको दैट यू कैन फाइंड आउट द एलसीएम। क्या निकालेंगे आप, एलसीएम आप फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से they again meet if we find, क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। 18 एंड 12 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है कि प्राइम फैक्टर आप करें 18 का, तो प्राइम फैक्टर ऑफ जो बेसिकली 18 करते हैं तो उसके इसमें कितना आता है, यदि आप ध्यान से देखें 2 2 जा कितना हो गया मेरे भैया, 2 3 जा 6 हो गया, 6 3 जा कितना होता है 18। बहुत सिंपल, इसलिए डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। प्राइम फैक्टर ऑफ जो है मेरे भैया लोग आप 12 का करेंगे, तो आपको पता है 2 2 जा 4 3 जा कितना होता है 12 होता है। तो यदि आप यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करें 18 एंड 12 का, तो आपको पता है कि देखिए 2 आपका कॉमन मैक्सिमम 2 बार है, और 3 कितने मैक्सिमम 3 बार है, क्लियर हो गया। तो 2 दूना 4 3 12 3 36, मतलब ये 36 मिनट पर क्या है वो जाकर के बेसिकली आपको क्या करें, फाइंड आउट करेंगे, मीन्स 1 राउंड को फाइंड आउट करेंगे। मीन्स आपसे ये कहा गया कि जब दोनों बेसिकली एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो वो जाकर के जो है बेसिकली क्या करेंगे, आपस में 36 मिनट के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगेन दोबारा क्या करेंगे, मीट करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज जो है पूरा कंप्लीट होता है। तो इसे आप ध्यान से जो है देखिएगा, सीखिएगा और समझिएगा, और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।